हमारे देश में हर उम्र के लोगों में से एक समस्या आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस समस्या का नाम है मोटापा। कहीं आप भी उन लोगों में तो शामिल नहीं हैं जो मोटापे से परेशान हैं, लेकिन मोटापे के खिलाफ लड़ाई लड़ने से बच रहे हैं, यानी आलस से कर रहे हैं। दरअसल देश में अब मोटापे के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आंदोलन की शुरुआत की, आह्वान किया। आज उससे जुड़ी एक बड़ी पहल सामने आई है। मैं आज एक ऐसी चुनौती की बात भी करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में ओबेसिटी की, मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से बार बार मोटापे के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, देश में ये एक बड़ा अभियान बन गया। पीएम की अपील पर अब एफएसआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी राज्यों को मोटापा रोकने के साथ साथ तेल और चीनी की खपत घटाने के निर्देश दिए। एफएसआई ने खाने में तेल की खपत 10% तक घटाने और संतुलित आहार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके अलावा स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने और बच्चों को मीठे के नुकसान को लेकर जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। एफएसएसआई ने सभी राज्यों को ये सलाह दी है कि तेल की खपत में 10% की कमी करें। साथ में तेल की गुणवत्ता कैसी है खाने के, उसको सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर जांच करें, छापेमारी करें। इसके अलावा सीबीएसई को भी ये कहा गया है कि वो अपने अपने स्कूलों में जो शुगर बोर्ड है उसको लगाएं, ताकि वहाँ के छात्रों को ये समझ में आए कि हम कितनी शुगर ले रहे हैं, कितनी कैलोरी ले रहे हैं और इसका दुष्प्रभाव क्या शरीर पर पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक सलाह के तौर पर एफएसएसआई ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया है। और एफएसएसआई ने ये भी कहा है कि अगर राज्यों को प्रशिक्षित करने के लिए, उनको एआई तकनीक से जानकारी देने के लिए वो उस स्तर पर जो है वो राज्यों का सहयोग करने के लिए तैयार है। पिछले दिनों आई लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट कह रही है कि वर्ष 2050 तक हर तीसरा भारतीय मोटापे का शिकार बन जाएगा। 2050 तक 44 करोड़ भारतीय मोटापे से ग्रस्त होंगे। इन 44 करोड़ में 21.8 करोड़ पुरुष जबकि 23.1 करोड़ महिलाएं होंगी। इसी तरह 5 से 14 साल के 3 करोड़ बच्चे मोटापे का शिकार होंगे। जाहिर है भारत में मोटापे के खिलाफ एक अभियान जरूरी है और प्रधानमंत्री ने बार बार इसका आह्वान भी किया है। मैं आज एक ऐसी चुनौती की बात भी करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में ओबेसिटी की, मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। देश का हर एज ग्रुप और युवा भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ओबेसिटी, मोटापे की वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है। दो चीजों पर जरूर फोकस करें। ये दो चीजें एक्सरसाइज और डाइट से जुड़ी है। हर दिन थोड़ा सा समय निकालकर एक्सरसाइज जरूर करिए। टहलने से लेकर वर्कआउट करने तक जो भी संभव हो अवश्य कीजिए। दूसरा ये कि अपनी डाइट पर फोकस कीजिए। बैलेंस इंटेक पर आपका फोकस हो और खाना न्यूट्रिशियस हो, पौष्टिक हो। एक और चीज हो सकती है, अपने खाने में अनहेल्दी फैट, तेल को थोड़ा कम करें। हमारे सामान्य घरों में महीने की शुरुआत में राशन आता है। अब तक अगर आप हर महीने 2 लीटर खाने का तेल घर लाते थे तो इसमें कम से कम 10% की कटौती करिए। हम हर दिन जितना तेल यूज करते हैं उसको 10% कम करें। ये ओबेसिटी से बचने के कुछ रास्ते हमें खोजने पड़ेंगे।
एक ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने से आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। प्रधानमंत्री ने इसके पहले भी मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि खाने के तेल में 10% कमी करने जैसे छोटे छोटे प्रयासों से मोटापे से निपटा जा सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और भोजन में तेल की खपत को कम करने को लेकर जागरूकता के लिए 10 लोगों को ये कहते हुए नॉमिनेट किया था कि ये 10 लोग दूसरे 10 लोगों को नॉमिनेट करें ताकि ये आंदोलन और बड़ा हो। पीएम ने आनंद महिंद्रा, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनु भाकर, मीराबाई चानू, मोहनलाल, नंदन नीलेकणी, उमर अब्दुल्ला, आर माधवन, श्रेया घोषाल और सुधा मूर्ति को इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए चैलेंज दिया था। जाहिर है देश में जागरूकता बढ़ेगी तो मोटापा हारेगा और फिट इंडिया का सपना भी तेजी से साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दरअसल बॉडी वेट को मेंटेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं उतनी कैलोरीज आपको बर्न करनी है, उतनी आपको मेहनत करनी है, उतनी आपको एक्सरसाइज करनी है। आप अगर जानना चाहते हैं कि आखिरकार हम भारत के लोग क्यों मोटे हो रहे हैं तो समझ लीजिए, एक्सरसाइज कम करते हैं हम लोग, घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, पैदल चलना कम हो गया है, फास्ट फूड का चलन बढ़ा है, खाने का समय अनियमित है हम लोगों का, भोजन में पोषक तत्वों की कमी है और इन तमाम वजहों से वजन हमारा बढ़ रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि शरीर में बीमारियां लग रही हैं, डायबिटीज हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, दिल की बीमारी हो रही है, स्ट्रोक, फैटी लिवर, अर्थराइटिस की समस्याएं बढ़ रही हैं और जब आप इनकी दवाइयां खाते हैं तो उनसे भी वजन बढ़ता है। इस बात का भी ध्यान रखिए।